दोस्तों आपने टाइटैनिक शिप के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज हुआ करता था, जो अपनी पहली यात्रा के दौरान अटलांटिक महासागर में डूब गया। लेकिन क्या आप जानते हैं 111 साल बाद यानी 2023 में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई और ये शिप भी टाइटैनिक शिप से जुड़ी हुई है। एक छोटा सा सबमरीन जिसका नाम टाइटैन था, जिसमें 5 लोग सवार थे, अरबपति, वैज्ञानिक और एडवेंचर टूरिस्ट। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उनका सपना मौत की हकीकत में बदल गया। आज के इस वीडियो में हम टाइटैन डिजास्टर के पूरे रिपोर्ट को देखेंगे। क्या हुआ उस दिन, टाइटैन डिजास्टर क्यों फटा, क्या इस हादसे को रोका जा सकता है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। And let's bring you some more detail on that highly anticipated report. As I mentioned, its final findings just released. Angie, you've been looking through them. You know what? Something that we've been waiting for, and this is a detailed report, about 300 pages, 17 recommendations in all here. Coast Guard now says Ocean Gate's Titan submersible implosion was preventable. The Guard's final report on the tragedy says CEO Stockton Rush was warned many times about how dangerous the submersible was, and not only ignored the warnings, but threatened anyone who raised concerns. टाइटैन नाम की सबमरीन को बनाया गया था ओशन गेट एक्सपेडिशन कंपनी के द्वारा। इनका मकसद था अमीर लोगों को एडवेंचर टूरिज्म में नया अनुभव देना। मतलब करीब 2 करोड़ रुपए देकर कोई भी व्यक्ति टाइटैनिक शिप को जाकर देख सकता है। लेकिन टाइटैन कोई बड़ी पनडुब्बी नहीं थी, बल्कि इसकी लंबाई सिर्फ 6.7 मीटर थी और अंदर में काफी ज्यादा कम जगह थी, जिसकी वजह से यहाँ पर अंदर में लोग पतली मारकर बैठते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस टाइटैन सबमरीन को कंट्रोल करता था एक छोटा सा रिमोट। हाँ, वही गेमिंग रिमोट जो प्ले स्टेशन या फिर एक्सबॉक्स में देखते हो। 18 जून 2023 सुबह का टाइम था। कनाडा के न्यू फ्लोरिडा कोस्ट से टाइटैन सबमरीन अपना मिशन शुरू करता है, जिसमें 5 लोग सवार थे। डाइव शुरू हुआ 8 बजे, लेकिन डाइव के सिर्फ 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही टाइटैन से संपर्क टूट जाता है। समुद्र के ऊपर बैठे सपोर्ट शिप इस टाइटैन शिप से संपर्क करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन टाइटैन सबमरीन का कोई जवाब नहीं आता। शुरू में लग रहा था कि ये कोई कम्युनिकेशन फेलियर है, लेकिन असलियत तो इससे भी काफी ज्यादा डरावनी थी। दोस्तों, टाइटैन सबमरीन का हादसा किसी एक्सप्लोजन की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ये सारा कुछ हुआ था इम्प्लोजन की वजह से। इम्प्लोजन का मतलब होता है जब किसी वस्तु को बाहर से काफी तेजी से दबाव मिले कि वे अंदर की तरफ पूरी तरह से पिचक जाता है। समुद्र की 38,000 गहराइयों में दबाव इतना ज्यादा होता है कि हर स्क्वायर इंच में 400 से ज्यादा किलो का वजन पड़ता है। सोचो, इंसान की बॉडी तो 10 मीटर गहराई पर ही काफी ज्यादा तकलीफ महसूस करता है, और टाइटैन तो 38,000 मीटर की गहराई पर था। इतनी गहराई पर टाइटैन का बॉडी इतना प्रेशर झेल नहीं पाया और 1 सेकंड से भी कम समय में यह सबमरीन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। अंदर में बैठे लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। कई दिनों तक खोजबीन चली, जिसके बाद फाइनली इस सबमरीन के टुकड़े को समुद्र के नीचे से निकाला गया। दरअसल इतनी गहराई में एक स्पेशल रोबोट ने इनका मलबा को खोज निकाला था, यानी समुद्र के इतने नीचे के अंदर एक स्पेशल रोबोट के द्वारा इसे खोजा गया था, जो साबित कर दिया कि कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन हुआ था। मगर अब सवाल उठता है कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता है? तो इसका जवाब आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, क्योंकि 2 साल बाद यूएस कोस्ट गार्ड ने 335 पेजेस का एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ये एक ऐसा हादसा था जिसको आसानी से रोका जा सकता था। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें जो सबसे बड़ा मिस्टेक था हुआ था ओशन गेट कंपनी के द्वारा। उन्होंने मॉडर्न इंजीनियरिंग प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया और इनका सबमर्सिबल को टेस्ट करने का तरीका भी काफी ज्यादा बेकार था, क्योंकि इन्होंने इस सबमरीन को एक्सट्रीम टेस्ट किया ही नहीं था, बस इसको ऊपर ऊपर से चेक किया गया था। इस कंपनी ने अपने पहले मिशन के घटनाओं के बावजूद इस सबमरीन का यूज करना जारी रखा, वे भी इस सबमरीन को बगैर हल चेक के। जैसन न्यूवर्थ, जो कोस्ट गार्ड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने भी कहा कि इस हादसे में मारे गए 5 लोगों की जिंदगी बचाया जा सकता था अगर सब कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से होता तो, क्योंकि टाइटैन का जो बॉडी है उसे कार्बन फाइबर और टाइटैन से बनाया गया था, एक ऐसा मटेरियल जो पहले कभी भी डीप सी वेसल में कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि कार्बन फाइबर पानी के प्रेशर से अपना लेयर खोल देता है, जिसे डीलेमिनेशन कहा जाता है। एक्सपर्ट ने पहले ही ओशन गेट के सीईओ को वार्न किया था कि ये मटेरियल डीप सी के लिए भरोसेमंद नहीं है। इसके बावजूद ओशन गेट ने इसका इस्तेमाल किया और इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अगर इस कंपनी के पहले मिशन को देखा जाए जो 2021 और 2022 में किया गया था, उसमें कुछ क्रैक की आवाजें रिकॉर्ड की गई थी, जिसको बाद में इग्नोर कर दिया गया। जबकि ओशन गेट के सीईओ ने कहा इन नॉमिनेशन के बिना प्रोग्रेस नहीं हो सकता, यानी इसके खामियां पता होने के बावजूद इसको भी नजरअंदाज कर दिया। रॉब मैकेलम, जो पहले ओशन गेट कंपनी में रह चुके थे, उन्होंने भी कहा कि ये मैथमेटिकली सर्टेन था, यानी किसी न किसी दिन यह जरूर फेल होगा, लेकिन कब होगा इसका पता नहीं था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर स्टॉकटन रस अगर जिंदा होते, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस रिकमेंड किए जाते। उनका कहना था कि सर्टिफिकेशन इंटर नॉमिनेशन हो सकता
सकता है। उन्होंने जानबूझकर अपने सबमरीन को किसी भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन से गुजरने नहीं दिया। इसके अलावा कंपनी के जो एम्प्लॉय है वे अगर सेफ्टी के ऊपर बात करते तो उन्हें फायर कर दिया जाता। टाइटन डिजास्टर के बाद दुनिया भर में ओशन गेट की आलोचनाएं हुई। लोगों ने कहा कि यह हादसा लालच और एडवेंचर टूरिज्म का नतीजा है। सोचो 2 करोड़ देकर एक थ्रिल के लिए लोग अपनी जान को जोखिम में दे रहे थे और सबसे बड़ा मिस्टेक तो सेफ्टी प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करना था। दोस्तों टाइटन डिजास्टर एक एक्सीडेंट नहीं है बल्कि यह एक वार्निंग है।